नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अरसालिया आज हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने अनुपात समानुपात से संबंधित कुछ सवालों को हल किया था। उन्हीं सवालों को आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो हम लेके आए हैं। तो चलते हैं बोर्ड पर। आज मैंने सवाल नहीं लिखा है, बस आपको कुछ समझाना है। देखो क्या लिखा है बोर्ड पर, A, B, C, D समानुपाती है। इसका अर्थ है कि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, बोर्ड पर देखिए, A बटा B बराबर C बटा D। अनुपात में आने वाले संख्या को हम बटे में लिखते हैं और जो समानुपात आते हैं वो बराबर में लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे या वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा, तब क्या बनेगा, A D, A इंटू D बराबर B इंटू C, B इंटू C। ठीक है, यही चीज हमें आज के सवालों में याद रखनी है। इसी से संबंधित हमारे सवाल आज होने वाले हैं, जो मैंने बोर्ड पर लिख दिया पहले से ही। तो आज का हमारा सवाल क्या है, 2, 3 व 8 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करें। ठीक है, तो ज्ञात करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसको अनुपातों में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 2 अनुपात 3 समानुपात 8 अनुपात चतुर्थानुपाती की जगह हम लिख देंगे x। ठीक है, अब इसे वापस बटे में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 2 जो अनुपात में वो नीचे आ जाएगा, बटे में 3 बराबर 8 बटा x। अब x का मान ज्ञात करना हमें, ठीक है ना। तो x को हम इधर पक्षांतर कर देंगे ऊपर वज्र गुणा से, और 3 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो x इधर आएगा, x बराबर 3 ऊपर चले जाएंगे, 8 इंटू 3 और 2 नीचे बटा में 2। ठीक है, अब 2 को 2 से 8 पे भाग दे दो, काट दो, ये आ जाएंगे 4। तो x बराबर 4 इंटू 3, यानी x का मान कितना आ गया हमारे पास, 12। यहां पर कितना मान आया, 12। ऐसे कैसे, हम अगला सवाल देखते हैं। सवाल लिख देता हूं मैं यहां पे। ठीक है, अगर इसकी जगह कोई और संख्या हो, जैसे कि 4, 5 और 16, 4, 5 व 16 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। ठीक है, ये हमारा आज का सवाल है। तो पहले इसको भी वापस ऐसे अनुपातों में लिखेंगे हम। अनुपात में लिखते हैं, चलो लिखते हैं, 4 अनुपात 5 समानुपात 16 अनुपात x। ठीक है, अब क्या करेंगे, बटा में लिखेंगे, 4 बटा 5 बराबर 16 बटा x। फिर से वापस x को इधर पक्षांतर करेंगे, 5 को इधर और 4 नीचे आ जाएंगे। तो x बराबर 16 इंटू 5 बटा में 4। 16 में 4 का भाग दे दें, कितने बार कटेगा, 4 बार। तो 4 इंटू 5 कितना आएगा, x का मान, x का मान हमारे पास आ जाएगा 20। ठीक है, नोट कीजिए आप इसे। तो अगला सवाल हमारा क्या है, सवाल देखते हैं। सवाल है, 4 व 6 का तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तृतीय अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का अलग तरीका है थोड़ा सा।
वो देखते हैं पहले। तो क्या लिखते हैं, 4:6 समानुपात 6। मतलब 6 दो बार लिख देंगे, जहां पर तृतीय अनुपात है ना, जो दूसरी संख्या होगी वही तीसरी संख्या होगी, ठीक है ना। अगली बार जो संख्या होगी x। अब क्या करेंगे, पहले के जैसे ही वापस वज्र गुणा कर देंगे, या पहले ऐसे लिख देते हैं, बटा में लिख देते हैं, 4/6 बराबर 6/x। अब कर देते हैं वज्र गुणा, तो x ऊपर आ जाएगा, x बराबर 6 × 6/4। x का मान 36/4। 36 में 4 का बाद 9 बढ़ जाएगा, तो x का मान आ गया 9। यानी हमारा तृतीय अनुपात क्या है, 9, ठीक है। ऐसे ही उसमें 3 व 6 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। ज्ञात करते हैं वापस, ऐसा करो, आप ज्ञात कर लो एक बार, वीडियो को स्टॉप करके, फिर मैं बताता हूं। देखो इसमें क्या करेंगे हम, ऐसे लिखेंगे पहले 3:6 समानुपात 6, क्योंकि 6 हमें 2 बार लिखना है। तृतीय अनुपाती में कितने बार लिखना है, 2 बार 6, मतलब बीच वाली संख्या डबल वाली देनी है। अनुपात x, अब x का मान पहले जैसे ही 3/6 बराबर 6/x। अब x बराबर 6 × 6/3, यानी x बराबर 36/3। अब 36 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 12 बार, ठीक है, 12। तो हमारा इसका तृतीय अनुपात क्या आ गया, 12, और इसका आ गया 9। नोट कीजिए आप। तो अगला सवाल हमारा क्या है, सवाल है 4 व 9 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। पहले हमने किया था चतुर्थानुपाती, फिर किया था हमने तृतीय अनुपाती, अब करेंगे मध्यानुपाती ज्ञात, ठीक है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसे भी लिखने का अलग तरीका है थोड़ा सा। 4:x, इस बार क्या लिखेंगे, मध्यम में दोनों x आएंगे, ठीक है ना। 4x समानुपात x अनुपात 9, यानी मध्यानुपाती आता है ना, जिसमें b और c दोनों x आएंगे, ठीक है। वापस सरल लिखेंगे इसको, 4/x बराबर x/9। x को गुणा कर देंगे और 9 × 4, यानी x² बराबर 4 × 9। x गुणा में घातें जुड़ जाती है, पता है ना, तो x² मैंने पहले लिख दिया, ठीक है। अब x² का मान क्या आएगा, 4 × 9 36। अब क्या करेंगे, जो ये स्क्वायर है ना, इसको पक्षांतर कर देंगे, तो जो घात 2 है ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट। तो x बराबर √36, और अंडर रूट में जो 36 है उसका मान तो सबको पता ही होगा, क्या होता है, 6। तो x का मान हमारे क्या पास आ गया, 6, ठीक है। इधर देखते हैं, इधर क्या लिखा है, 45 व 5 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है, ठीक है। वही पहले जैसे सीधा ही कर लो भले, आप तो आपको पता चलता होगा, ज्ञात कर लेते हैं, कोई ना, एक बार लिख देते हैं वापस। 45 समानुपात x समानुपात x अनुपात 5, तो x × x बराबर 45 × 5। मैंने इस बार लिखा नहीं, ऐसे सीधे आपको गुणा करके बता दिया, ठीक है। तो x² बराबर 45 × 5, 45 45 90 90 90 180 180 न 45 225, ठीक है। तो 225 और 2 को इधर पक्षांतर करेंगे, यानी घात को इधर भेजेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा। 225 का रूट कितना आएगा,
15, x का मान किस बार कितना आ गया 15। ठीक है, ये हमारा आंसर। नोट करो आगे से। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, सवाल है ए व बी के आयु का अनुपात 2:3 है, वह 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:7 होगा, तो ए व बी की आयु ज्ञात करनी है। तो ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे, देखो हमें अनुपात दे रखा है और बी का आयु नहीं दे रखी है। ठीक है, तो इसके हम आयु मानते हैं। क्या करेंगे, माना कि ए की आयु कितनी मान लू मैं, अनुपात 2 है तो आयु उसकी मैं मानूंगा 2x। ठीक है, ऐसे ही बी की आयु कितनी मान लूंगा मैं, 3x, क्योंकि अनुपात बी का दे रखा है 3। बाद में सवाल कह रहा है 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:7 होगा। ठीक है, तो ये तो आयु है, अब 4 वर्ष बाद इनका अनुपात दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 जोड़ देंगे, तो 2x + 4 बटा 3x + 4 बराबर अनुपात कितना आ जाएगा 5:7। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5/7। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको वज्र गुणा करेंगे। क्या करेंगे, वज्र गुणा करते हैं। वज्र गुणा 7 × 2x + 4, तो 7 कोष्टक 2x + 4 बराबर 5 × ये, तो 5 कोष्टक 3x + 4। ठीक है, 7 × 2x कितना आएंगे 14x + 7 × 4 28, ये मैंने लिख दिए 28 बराबर 5 × 3 15x + 5 × 4 20। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो अचर संख्या है उनको एक साइड लिख देंगे और चर वाली अलग साइड में। ठीक है, तो क्या करेंगे 28, 20 का इधर बक्सा अंदर कर देंगे, 20 का ये लिख दिया मैंने 20 बराबर 15x - 14x। ठीक है, 28 में से 20 गए, कितना आएंगे 8, और 15 में से 14 गए 1, यानी x। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया 8। हमारे पास अभी x का मान आया। ठीक है, और हमने देखो पहले क्या माना था, a की आयु कितनी मानी थी 2x और b की आयु मानी थी 3x। तो यहां पर x की जगह हम क्या लिख देंगे इस बार 8, तो हमारे a और b की आयु आ जाएगी। लिखते हैं, इसी पे कर देते हैं, 2 × 8 बराबर 16 और 3 × 8 बराबर 24। ठीक है, तो हमारे a की आयु आ गई 16 वर्ष और b की आयु आ गई 24 वर्ष। ठीक है, ये हमारे a और b की आयु ज्ञात कर गई। ऐसे अगर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं, अगर इतना आप नहीं लिखो, शॉर्टकट में किसी सवाल को न करना चाहो तो कैसे करेंगे, उसमें सीधा सिंपल क्या लिख देंगे हम, देखो जो अनुपात दे रखा है वो लिख देंगे। पहले तो अनुपात क्या लिख रखा है 2/3, कितने वर्ष बाद बोल रहा है 4 वर्ष, तो 4/4 प्लस करो या बराबर में कितने आएंगे 5:7। तो मैंने लिख दिया 5:7। अब क्या करना है, इन दोनों को पहले आपस में गुणा करना है। ठीक है, फिर 5 को करना 3 से और 7 को करना 2 से। पहले इन दोनों को गुणा कर देंगे, 7 × 4 कितने आएंगे 28 माइनस 5 × 4 कितने 20। वैसे ही 7 × 2 कितना आएंगे 14 माइनस 5 × 3 15। इसमें पहले आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हो, ज्यादा
मैटर नहीं करता। अगर आप पहले 14 लिखो या बाद में 15 लिखो, बट जो माइनस आएगा वो माइनस नहीं लिखना हमें, ऐसे ही लिख सकते हैं हम, ठीक है। बाद में लिखता हूं मैं 8/1 आंसर 8। अब इस 8 का गुणा इससे कर देते हम, तो 2 इंटू 8, तो एक क्या आ जाएगी हमारे पास 16, और बी की कितनी आएगी, ऐसे ही वैसे ही पहले जैसे 3 इंटू 8 आ गई 24, ठीक है। उतारिए आप उसे। तो आज का अगला सवाल हमारा क्या देखा है, पिछले सवाल के जैसे यही सवाल है, बस आंकड़े मैंने बदले हैं। ए व बी के आयु का अनुपात 3:4 है, व 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:8 होगा, तो ए व बी की आयु ज्ञात करनी है। वैसे पिछले सवाल के जैसे ही ये सवाल है, पैटर्न सेम है, मैंने सिर्फ आंकड़े बदले हैं। कैसे सरल करेंगे, इसे हम शॉर्ट ट्रिक से ही करते हैं ना, एग्जाम में ज्यादा वही काम आती है। तो क्या करेंगे, पहले वही अनुपात लिख देंगे 3/4, कितने वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, 8/8 प्लस लिखो या नहीं लिखो कोई मतलब नहीं इसमें तो, और बाद में अनुपात कितना आ जाएगा 5:8। इसमें क्या करेंगे, पहले 8 मतलब इन दोनों को गुना करेंगे पहले, ठीक है। तो 8 इंटू 8 कितना आएंगे, 8 8 64, ठीक है, माइनस 8 इंटू 5 कितना आएगा, 8 इंटू 5 40, लिख दिया मैंने 40, बटा में 5 इंटू 4 करो या 8 इंटू 3 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी कर सकते। पहले 5 इंटू 4 करता हूं मैं, कितना आ गए 20, और माइनस 8 इंटू 3 कितना आएंगे 24। अब क्या करेंगे, 64 माइनस 40, 64 में से 40 घटाएंगे कितने आएंगे 24, ठीक है। और 20 माइनस 40 24, या 24 माइनस 20 कुछ भी करो, यहां पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, यहाँ आएंगे 4। अब यहाँ पर माइनस या प्लस नहीं लिखना है, हमें सिर्फ दोनों का अंतर देखना है, कितना आएगा 4, ठीक है। ये माइनस यहाँ से हटा दो। अब 2 24 में 4 का भाग कितने बार जाएगा, 6 बार, तो हमारे पास क्या है 6। अब इस 6 का क्या करेंगे, जो पहला अनुपात दे रखा था ना 3/4 यानी 3:4, इसमें 6 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो एक ही आयु, एक ही आयु कितना 3 इंटू 6 बराबर 18, और बी की आयु कितनी आ गई, कितनी आएगी, अनुपात किसका है, इसका 4 है, तो 4 इंटू 6 बराबर 24। तो हमारे पास ए की आयु आ गई 18 वर्ष और बी की आयु आ गई 24 वर्ष, ठीक है। नोट करो आप, ये मैंने शॉर्ट विधि बताई, वो लंबी वैसे भी हमारे कंपटीशन एग्जाम में काम की नहीं है, क्योंकि वहां पर टाइम का बहुत महत्व होता है, तो टाइम हमें इससे बचत कर सकते हैं, ठीक है। अब नोट करो आप। तो आज का अगला सवाल हमारा क्या है, पिछले पैटर्न के अनुसार ही मैंने एक और सवाल लिखा है, क्योंकि जितने आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही बेटर रिजल्ट आएगा। तो मैंने उसी पैटर्न का एक और सवाल लिखा है, ए व बी के आयु का अनुपात 8:5 है, पर 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा, तो ए व बी की आयु ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। तो करते हैं वैसे ही शॉर्ट वाले सवाल ही करेंगे हम, शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे। 8/5 कितने वर्ष बाद 10, तो 10/10 लिख देंगे यहाँ पे, और इनका अनुपात क्या आएगा, क्या लिखा बोर्ड पे 2/1, जो अनुपात में होता है उनको बटे में लिख देते हैं, ठीक है। अब इनको गुना करेंगे वापस, 2 इंटू 10 कितना आएंगे 20, माइनस 10 इंटू 1 10 बटा में 2 इंटू 5 कितना आएंगे 10, माइनस 1 इंटू 8 8, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब कहने का मतलब ये है, जो वर्ष होते हैं ना उनको गुणा करना है, पहले ऊपर लिखना है, और जो अनुपात दे रखा होगा हमें पहले वाला वो नीचे लिखना है, उनका गुणा नीचे लिखना है, ठीक है। अब आगे 20 में से 10 गए 10, और 10 में से 8 गए 2, बाकर 2 आ गया 5,
अब इस 5 को क्या करेंगे, अनुपात से गुणा कर देंगे। पहले वाले अनुपात से 8 इंटू 5 कितना आ गया 40। एक क्या आएगा हमारे पास आ गए 40 और 5 इंटू 5 यानी आंसर आ गया 25। तो भाई हमारे पी क्या है हमारे पास कितनी आ गई 25 वर्ष। ठीक है, नोट करो आप इसे। तो आज का अगला सवाल हमारे क्या है, एक विद्यालय में छात्र अनुपात छात्राएं 7:3 में है। यदि 40 छात्र व 20 छात्राएं विद्यालय छोड़ देते हैं तो ये अनुपात कितना हो जाएगा 12:5 हो जाएगा। तो विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी या कितने विद्यार्थी थे। ठीक है, तो करते हैं सवाल। अनुपात क्या दे रखा है 7:3। तो हम किसे 7:3 को क्या लिख सकते हैं बटा में 7/3। ठीक है, अब 40 छात्र, तो 40 छात्र छोड़ रहे हैं स्कूल और 20 छात्राएं पर्सन में लिखा ही है। उसके बाद अनुपात क्या हो रहा है 12:5 यानी 12/5 कितना 12/5। अब क्या करेंगे पिछली बार जैसे वज्र गुणा करेंगे इनको 12 इंटू 20 और 40 इंटू 5। 12 इंटू 20 कितना आएगा 240 माइनस 40 इंटू 5 200 बटा में 12 इंटू 3। 12 इंटू 3 कितना आएगा 36 माइनस 7 इंटू 5 35। ठीक है, अब घटा दो 240 में से 200 गए 40 और 36 में से 35 गया एक का कोई मतलब नहीं, हमारे पास आंसर आ गया 40। ठीक है, हमारे पास कितना है 40। अब इस 40 को क्या करेंगे, जो हमारे पास अनुपात दे रखा था ना 7:3 यानी छात्र और छात्राओं का अनुपात उससे गुणा कर देंगे। तो लड़के कितने हैं बॉयज होंगे, अनुपात 7 है इसका, तो 7 इंटू 40 बराबर कितना आएंगे 280। ठीक है, और गर्ल्स होगी हमारे पास 3 यानी 3 इंटू 40। लड़कियां होगी 120। यहां पर लड़के हैं 120 सॉरी 280 और लड़के कितनी है 120। तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल है हमारे पास 004 यानी 400। ये पूछ रहा है विद्यालय में विद्यार्थी कितने थे, तो कितने विद्यार्थी थे टोटल 400। ठीक है, नोट करो आप इसे। तो आज का हमारा अगला सवाल क्या है, सवाल दो संख्याओं का योगफल 40 है और इनका अंतर क्या है 4, तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है। ठीक है, तो पहले हम सवाल करते हैं, पहले तो हम इसको ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे। ठीक है, करते हैं दो संख्याओं का योगफल 40 दे रखा है, तो माना कि दो संख्या में से एक संख्या x मान लूं और एक मान लूं y, बराबर कितना है 40। ठीक है, और अंतर क्या दे रखा है 4, तो x माइनस वाई बराबर 4। अब क्या करें, इनको जोड़ेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये प्लस का है प्लस माइनस से कट गया, प्लस का y और प्लस का y हो गए 2y। ठीक है, यहां पर चिन्ह चेंज आ गया, तो 40 में से 4 गए कितना आएंगे 36। तो y कितना आ गया हमारे पास 36/2 बराबर 18। ठीक है, अब इसका 18 का मान मैं यहां पे लिखता हूं, अगर समीकरण 1 में या इसमें लिखो, किसी में इसमें भी लिख दो, तो मैं लिखता हूं x प्लस वाई बराबर 40। ठीक है, तो x प्लस 18, यहां पर मैंने 18 वाई का मान लिख दिया और बराबर 40, तो x बराबर 40 माइनस 18 कितना आएगा 22। x बराबर 22, तो हमारे पास x तो आ गया 22 और y आ गया 18। इनका अनुपात निकाल देते हैं, तो x अनुपात y कितना आ गया, x हमारे पास 22। ठीक है, तो 22 अनुपात 18 कट जाएंगे दो के पाटे से,
11:9। ठीक है, एक तो ये तरीका है। ठीक है, कितना अनुपात आ गया हमारे पास? 11:9। ऐसे ही अगर मैं शॉर्ट तरीके से करूं तो कैसे करूंगा देखते हैं। पहले क्या दे रखा है, जो हमें दे रखा है वो जोड़ तो सीधे सीधे लिखते हैं। दो संख्याओं का योगफल 40 है और उनका अंतर 4 है। तो पहले क्या करें, 40 में एक बार तो 4 जोड़ दूं और एक बार 4 घटा दूं। ठीक है, 40 यहां पर अनुपात लगाना, सॉरी, 40 माइनस 4। ठीक है, 40 प्लस 4 कितना आएंगे? 44। तो मैंने लिख दिया यहां पे 44 अनुपात कितने? 36। 40 में से 4 गए 36। ठीक है, अब ये दोनों किस पहाड़े से कट रहे हैं? ये 4 के पहाड़े से कट रहे हैं ना। ये कटेगा 11 बार और ये 9। तो हमारे पास अनुपात क्या आ गया? पहले जैसे 11:9। ठीक है, नोट करो आप इसे। तो आज का हमारा अगला सवाल क्या दे रखा है, बोर्ड पर देखते हैं। एक थैले में कुछ 50 पैसे, 1 रुपए और 25 पैसे के सिक्के 2:3:8 के अनुपात में हैं और इन सिक्कों से बनने वाली कुल राशि 24 रुपए है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। सवाल कह रहा है कि एक बैग है जिसमें 50 पैसे, 1 रुपए और 25 पैसे के सिक्के मिक्स हैं। उनमें उन सिक्कों का अनुपात 2:3:8 है और टोटल अमाउंट कितना दे रखा है? 24 रुपए। तो उन सिक्कों की संख्या पूछी है उन्होंने। ठीक है ना, याद करते अभी। सबसे पहले कौन कौन से पैसे का प्रकार है वो लिखते हैं। एक तो 50 पैसे का सिक्का है, एक है 1 रुपए का सिक्का और एक है 25 पैसे के सिक्के। ठीक है, किस अनुपात में? 2:3:8। ठीक है, अगर किसी के पास 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तो कितना रुपया होंगे? 1 रुपया। ये आ गया एक, ये धन का अनुपात है। ठीक है ना, ये धन का अनुपात निकालते हैं 1 रुपया अनुपात। ठीक है, अगर किसी के पास 1 रुपए का 3 सिक्के हैं तो कितना होगा? 3 रुपए। और ऐसे अगर 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो कितने होंगे? 2 रुपए। करके देख लो पहले आप, क्या गए? 2 रुपए। ये अनुपात किसका है हमारे पास? धन का। और जबकि टोटल धन कितना है? 24। तो हम अब धन निकालेंगे। अनुपात तो दे दिया हमारे पास, अब हम धन निकालेंगे। धन कैसे निकालेंगे? टोटल धन कितना दे रखा हमारे पास? 24। तो 24 बटा में क्या लिखेंगे? जो ये धन का अनुपात दे रखा है ना, उनको जोड़ देंगे। 1 + 3 4 और 4 + 2 6। तो मैंने यहां लिख दिया 6 इंटू, अब किसका देखना पहले? 50 पैसे का कितने सिक्के, मतलब 1 रुपया हो रहा है तो इंटू 1 कर देगा। ये 1 कर दिया मैंने, तो कट जाएगा। कितने बार कटेगा? 4 बार। 4 इंटू 1 आएंगे 4। तो यहां पर कितना आएगा? 4। ऐसे अगर मैं यहां पे करूं 24/6 इंटू धन कितना? धन का अनुपात 3। 1 रुपए में 1 रुपए का धन का अनुपात 3 दे रखा है, इसलिए मैंने यहां पे 3 लिख दिया। अब 24 में 6 का भाग, पहले जैसे कितने बार? 4 बार कटेगा। 4 इंटू 3 12। ये आ गया 12। ठीक है, आगे क्या दे रखा है? 2। तो ऐसे वापस 24/6 इंटू 2। टोटल धन हमारे पास 24 है और अनुपातों का योग 6 इंटू धन किसका? 2। तो वापस वो भी 24 में 6 का भाग कितने बार जाएगा? 4। 4 इंटू 2 8। तो हमारे पास अब टोटल धन आ गया। ठीक है, इनको जोड़ दो, आपके पास 24 आएगा। ठीक है, अब वो पूछ रहा है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो भाई देखो, अगर मेरे पास टोटल धन अगर 4 हो और वो सिक्के हो 50-50 पैसों के, तो सिक्के कैसे होंगे? सिक्के कितने होंगे? 8 होंगे। सीधी सी बात है। 50, तो यहां पर कितना लिख दो मैं? 8। देख लो भाई, 1 रुपए में 50-50 के 2 सिक्के, मतलब 1 रुपए यानी 50-50 के 2 सिक्के। वैसे अगर 4 रुपए है तो 50-50 के कितने सिक्के आएंगे? 8 सिक्के। ठीक है, वैसे अगर 12 रुपए है और मेरे पास 1 रुपए के सिक्के हैं तो कितने आएंगे? 12। ऐसे अगर 25 पैसों के सिक्के हैं और रुपए कितने हमारे पास? 8,
तो 1 रुपए में 25 पैसों के कितने सिक्के होंगे? 4। तो 8 रुपए में कितने होंगे? 4 इंटू 8 कर दो, कितना आएंगे? 4 इंटू 8 यानी 32। तो ये हमारे पास सबके सिक्कों का अनुपात आ गया है, यानी 50 पैसे के मेरे पास 8 सिक्के होंगे, 1 रुपए का मेरे पास 12 सिक्के होंगे, और 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 32, सबसे ज्यादा। ठीक है, नोट करो आप इसे। तो आज का हमारा अगला सवाल क्या दे रखा है? सवाल उसी प्रकार का है, बस आंकड़े थोड़े बदल गए हैं। एक थैले में कुछ 20 पैसे, 25 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:6 के अनुपात में है, और इन सिक्कों से बनने वाली कुल राशि कितनी है? 20 रुपए है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या कितनी है, मतलब सिक्कों की संख्या बतानी। ठीक है, करते हैं पिछली बार जैसे ही, वही पैटर्न रहेगा। पहले देखते हैं कौन कौन से पैसों के प्रकार है। 20 पैसों के सिक्के एक, तो मैंने लिख दिया 20। एक है 25 पैसे के सिक्के, ये लिख दिया मैंने 25, और एक है 5 पैसों के सिक्के। ठीक है, ये 5 लिख दिया। फिर इनका अनुपात दे रखा है। अनुपात क्या दे रखा है मेरे पास? 1:2:6। ठीक है, ये हमारे पास दे रखा है। अब क्या निकाला हम? धन का अनुपात निकालेंगे। धन का अनुपात कैसे निकालेंगे? कि भाई देखो, अगर 20 पैसों के सिक्के मेरे पास अगर एक है तो कितना आएगा धन? सीधी सी बात है, 20 ही होगा। वैसे अगर 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो धन कितना होगा? 50। ठीक है, और अगर 5 पैसे के 6 सिक्के हैं तो धन होगा 30। ठीक है, 5 इंटू 6 कर दो 30, ये मैंने लिख दिया 30। यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या लिखा है? इन सिक्कों से बनने वाली कुल राशि दी रखी है हमारे पास 20 रुपए। तो लिखते हैं भाई, अगर 20 रुपए है तो 20 रुपए में पैसों की संख्या कितनी होगी? 20 इंटू 100, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 20 रुपए में कितने होंगे? 2000। 2 जीरो लगा दो, सीधा बात है। बटा में क्या लिखूंगा? धन के पैसों का अनुपात कितना है? 20, 50 और 30, तीनों को जोड़ दो। 20 और 50 70, 70 और 30 100, तो मैंने यहां लिख दिए 100। ठीक है, अब हमें सिक्कों की संख्या बतानी, किनकी? 20 की, 25 की और 5 की। तो आगे मैं अगर 1 का मतलब 20 का बताना तो आगे लिख दूंगा मैं 1। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 20 इंटू 1 कितना आएगा? 20, तो यहां मैं लिख दूं 20। ठीक है, ये आ गया 20 पैसों का सिक्का। सिक्के कितने होंगे? 20। ऐसे 25 का देखते हैं तो क्या लिखता हूं मैं? 2000/100 इंटू कितना लिखूंगा? 2। यहां पे मैंने लिख दिया 2, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 20 इंटू 2 40, तो यहां लिख दिया मैंने 40। ऐसे इसका कर लेते हैं 2000/100 इंटू कितना है लास्ट में? 6, तो 6, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 20 इंटू 6 120, यहां लिख दिया 120। तो भाई हमारे पास तीनों का अनुपात आ गया। क्या आया? कि 20 पैसों के 20 सिक्के होंगे, और 25 पैसों के कितने सिक्के होंगे? 40, और 5 पैसों के 120 सिक्के होंगे, तब जाकर कितने होंगे? 20 रुपए पूरे होंगे। ठीक है, हमने तीनों का अनुपात बता दिया, यानी मतलब तीनों की सिक्कों की संख्या बता दी। 20 रुपए के 20 सिक्के, 25 पैसों के 25 सिक्के, और 5 पैसों के 120 सिक्के। ठीक है, नोट करो आप इसे। और आज के अनुपात समानुपात की क्लास यही समाप्त होती है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक भी समाप्त होता है पिछली कक्षाओं में, और आज की कक्षाओं में जो भी आपने पढ़ा होगा, इन कक्षाओं से कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला। किसी भी एग्जाम में कैसा भी सवाल आए हो, अगर आप इनको पढ़ेंगे तो पक्का आप अनुपात समानुपात के किसी भी सवाल को कर पाओगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।